अखिलेश यादव का आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। मिले नहीं है, इंतजार है कि कोई दे के जाए। हम तो कहते ऊपर टेबल पे दे जाए, बाढ़ में या अस्पताल में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, वैसे ही अभी हम कर्जा में हैं, कर्जा चुका लेंगे। आप तो साधु हैं, संत हैं, बाबा हैं, आप क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं, बेटियों का विवाह करेंगे। जब इस देश में नाचने वाले करोड़ों ले सकते हैं तो साधु दक्षिणा लेकर के, जब इस देश में बिमल गुटखा का, अन्य गुटकों का प्रचार करने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में सट्टा खिलवाने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में अश्लीलता नग्नता फैलाने वाले सिंगर करोड़ों ले सकते हैं, तो साधु यदि 2-5 रुपया लेकर के गरीब बेटियों का घर बसवा दे, अस्पताल बनवा दे, तो बुराई नहीं है। देश के लोगों को दिल खोल करके करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति हमारे जैसा काम करे। लेकिन अब देखिए, आप कहते हैं कि किसी नाचने वाली को या फिर किसी नाचने वाले को इतने पैसे मिल सकते हैं। आपको इन नाचने वालों से, एक्टर से दिक्कत है क्या? संजय दत्त को किसी से दिक्कत नहीं, वो हमारे सब प्रिय है, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ये जो बीच में बोलने वाले खुजली वाले हैं उनसे। तो ये जो अखिलेश यादव जी का 50 लाख वाला बयान था, ये खुजली वाला है या दूसरा है? हम कुछ कह नहीं सकते, नेताओं पर हम कोई बयान देते नहीं। इस पर नेता तो आप पे देते हैं बयान, वो देते रहते हैं, चूंकि अपन तो साधु हैं, गंगा में तो सब स्नान करते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने भगवा हिंद की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, क्या ये सांप्रदायिक सोच नहीं है? क्या ये कट्टर सोच नहीं? वाह, गजवाए हिंद अच्छी सोच है। नहीं, उसको तो किसी ने अच्छा नहीं बोला। हाँ, तो उसी के जवाब में, काउंटर में कि आप गजवाए हिंद मांगोगे, हम भगवाए हिंद बना देंगे। लेकिन फिर ये ध्रुवीकरण होता है इससे ना। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब। हमें क्या लगी? अब किसी ने कहा, हमारा सीधा सा सिद्धांत है, कुछ लोग इस देश में तिरंगे में चांद देखना चाहते, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते। लेकिन जब आप गजवा हिंद की बात भी कट्टर सोच है, और भगवा ये हिंद कट्टर सोच नहीं है, भगवा ये हिंद है वसुधैव कुटुंबकम। कैसे? ऐसे कि हम सनातनी परंपरा में किसी को मारने पर भरोसा नहीं रखते। हमने तलवारों की नोक पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया है। हमने कभी भी किसी भी बहन बेटियों के बांग्लादेश में एक घटना हुई है, जरा देख लीजिए कि कितनी कट्टरता सोच होती है कुछ लोगों के अंदर, कि कितनी मानसिकता गिरी हुई। 9 वर्ष की बच्ची के साथ में 6 महीने पहले रेप हुआ और लगभग 29 लोगों ने रेप किया। उसकी मां चिल्लाती रही चौराहे पर, लेकिन रेप हुआ। क्यों? क्योंकि वो बच्ची सिर्फ हिंदू थी। ये सोच है कुछ लोगों की। हम इस सोच के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रस खान के भी दोहा गाते हैं। बात आती है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि मजार उनकी आस्था के श्रद्धा का केंद्र है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान इस्लाम खराब है। नहीं, सबको अपनी अपनी आस्था का पूजा करने का अधिकार है, सबको अपने ईश्वर को मनाने का अधिकार है। लेकिन आप दबाव देकर के नहीं मना सकते, आप प्रभाव देकर के नहीं मना सकते हैं। तो गजवा ये हिंद है, सर तन से कलम कर देना, ये सोच का। भगवा ये हिंद है, सबको गले लगा लेना। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो देश का भला ही सोचती हैं, वो भी परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सांप्रदायिक सोच है, और साथ में वो ये भी कहती हैं ये देश तोड़ने वाली विचारधारा है। तो दोनों देखो, पहली वाली तो हम बात मान लेंगे कि देश तोड़ने वाली विचारधारा है गजवा ये हिंद। भगवा ये हिंद तो नहीं है, ये बात हम मानने को इसलिए तैयार नहीं है। वो भगवा हिंद को भी कहते हैं कि ये देश तोड़ने वाले विचार। अब वो अपने अपने विचार हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं ना जी। मेरा अगला सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा, एक मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था और इसके तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। तब हमारी उम्र मात्र 7-8 साल की थी। हमने बाद में आर्टिकल्स में पढ़ा, इंटरव्यू को देखा, बहुत सी न्यूज़ों को पढ़ा। कोशिश भर पढ़ते हैं, तथ्य होना चाहिए। उस वक्त विदेशी ताकतों ने सोच समझ करके एक ट्रेंड चढ़ाया था, थीम भगवा आतंकवाद, सोची समझी साजिश में, और पूरे देश में एक थीम वायरल हुई थी, भगवा आतंकवाद। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, 19 साल बाद ना, 19 साल है, 2006, तो कितने साल हो गए? 19 साल बाद इस देश की न्यायपालिका ने यह सिद्ध कर दिया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कहते हैं कि
भगवा आतंकवाद तो नहीं होता, सही बात है, लेकिन सनातनी आतंकवाद होता है। उन्होंने अभी 2025 में यह बयान दिया है। हम उनका कोई जवाब नहीं देंगे, नेता का जवाब दें हम। फिर भी सनातन आतंकवाद पर आपका कमेंट? अभी तक कोई हमको तथ्य मिला नहीं कि सनातन आतंकवाद किसी भी, देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। आतंकवादी एक विचारधारा है, देश के ऊपर हिंसा करके या किसी भी जगह पर हिंसा करके अपनी बातों को मनवाना या देश की मानवीय परंपरा को खत्म करना, मानवता पर आपने बोला आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी आतंकवादी हो सकता, हम मानते हैं, पर पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान में आतंकवादी है, ये धर्म है जी। और पहलगाम में तो धर्म पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तब तो 9 ठिकाने अपनी सेना ने ठोके। लेकिन मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झिकलेट आदमी है। क्या आदमी है? झिकलेट है वो। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका अर्थ नहीं बता सकते हम, गूगल करो। झिकलेट का अर्थ आपने ये उसका मतलब ये है, झिकलेट का मतलब ये है कि भाई बिच्छू का मंत्र जानते नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है जी। लेकिन मुनीर ने जो बात बोली, जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने बोला हमारा देश अलग इसलिए हुआ क्योंकि हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमारी पद्धति अलग है, हमारा जीवन अलग है। बिल्कुल। 1947 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, पर हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी तो देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे यहाँ। लेकिन अब तो हुआ नहीं है। अब वो तो हम नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा करते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे। नाम सुना है, हमारा परिचय नहीं है उनसे। उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन। उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम होता है? हम नहीं कह सकते उनकी बात पर, क्योंकि किसी की। पर आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर नाम गलत है? नहीं, उन्होंने देखिए सिंदूर हो जा रहा है तो सिंदूर नाम रख दिया, क्या गलत है? सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। ऑपरेशन महादेव बहुत अच्छा। अब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? अब कुछ लोगों को तो पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कुछ लोग कहते थे इससे सांप्रदायिकता फैलती है, तो फिर गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। और गा से गणेश बंद हुआ, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, तब से हो गया खेल, गधे ही पैदा हो रहे हैं।